नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतनी बुरी तरीके से डर जाएंगे, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। केजरीवाल को जब ये लगने लगा कि उनके हाथ से मुस्लिम वोट जा रहा है और तरह तरह की सूचनाएं उन्हें मिलने लगी कि मामला अब गर्माता जा रहा है, तो आज उन्होंने जो उनके सबसे चहेते और कुरान की बेअदबी करने वाले और कुरान की बेअदबी के मामले में 2 साल की सजा पाने वाले विधायक नरेश यादव को उन्होंने जिस तरीके से पहले टिकट दिया था, कुछ दिन बाद यानी कि टिकट देने के 2 दिन बाद ही केजरीवाल को यह समझ आ गया कि जो नरेश यादव हैं उनको टिकट देना पूरी पार्टी को भारी पड़ सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा पहले कॉन्फिडेंस से लबालब थे और बाद में उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके लूज करने लगा। यहीं से शुरुआत हुई अरविंद केजरीवाल के जो सिपह सालार हैं उनकी अरविंद केजरीवाल को सलाह देने का दौर। हालांकि अरविंद केजरीवाल किसी से सलाह मानते नहीं है, लेकिन यहां मामला पार्टी की जीत और हार का था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने उन्हें समझाया कि अगर नरेश यादव को टिकट दे दिया गया तो सोशल मीडिया पर तो बवाल मच ही रहा है, पार्टी की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल डरते नहीं, लेकिन उन्हें डराने का सबसे बड़ा काम किया असदुद्दीन ओवैसी ने। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का यहां पर जिस तरीके से एंट्री हो गई और उस एंट्री में असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहला टिकट जिस तरीके से ताहिर हुसैन को, जो दिल्ली दंगे के आरोपी थे, उनको तिहाड़ जेल में बंद है, उनको जाकर टिकट दे दिया और सीधे सीधे कहा कि अरविंद केजरीवाल मुस्लिम विरोधी हैं। ये बात धीरे धीरे करके जंगल में आग की तरह पूरे मुस्लिम समुदाय में फैलती चली गई और मुस्लिम समुदाय में जब फैलने लगी तो आज जब अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की 5वीं लिस्ट पार्टी की जारी हुई तो उसमें नरेश यादव का टिकट काट दिया गया। देखिए, नरेश यादव मेहरौली से विधायक हैं, 2 बार के, पेशे से वकील हैं और ये जो नरेश यादव हैं ये पंजाब के अंदर कुरान की बेअदबी के मामले में आरोपी थे। इन पर मामला चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों पंजाब के अंदर इन्हें 2 साल की सजा हो गई और 11,000 रुपए इन पर जुर्माना लगा। अब 2 साल की सजा और 11,000 जुर्माना होने के बाद क्योंकि मुस्लिम समुदाय भड़क गया और मुस्लिम समुदाय ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री होती है और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो केजरीवाल है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है और यह मामला पूरा मुस्लिम समुदाय के अंदर पूरी तरीके से फैल चुका था और तरह तरह की बातें हो रही थी। ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल के जो सिपह सालार है, अरविंद केजरीवाल को जो बैठकर उनके साथ सलाह दे देते हैं, उन्होंने इसे सबसे बड़ा पार्टी के लिए सेटबैक बताया और धीरे धीरे करके 5वीं सूची में आज नरेश यादव का टिकट अरविंद केजरीवाल ने काट दिया। देखिए, यहां पर भी केजरीवाल ने बड़ी पॉलिटिक्स चली है, उन्होंने उसका टिकट नहीं काटा है। देखिए, अगर मुस्लिम समुदाय यह सोचता है कि नरेश यादव का टिकट काटा गया है तो यह नहीं है। दरअसल है क्या, जो अब बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि नरेश यादव का टिकट काटने की बजाय नरेश यादव ये कह रहे हैं कि मैंने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जब कोई सामने वाला चुनाव लड़ने से इनकार करता है, इसका मतलब है टिकट तो उनको दिया जा रहा था या दे दिया गया था, पार्टी उनको लड़ा रही थी। अरविंद केजरीवाल इसके बावजूद उन्हें चुनाव लड़ाने पर उतारू थे, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया, यानी कि उम्मीदवार ने ही मना कर दिया, तो अब क्या करें। तो यहां पर यह भी बात गौर करने की है कि केजरीवाल ने मुस्लिम समुदाय के लिए इतने के होने के बावजूद
बिल्कुल नहीं किसी तरीके की परवाह की और टिकट को बरकरार रखा था। यानी कि महरौली से नरेश यादव ही चुनाव लड़ रहे थे, परंतु खुद नरेश यादव को यह लगा कि उन्हें अब यहां से चुनाव अभी नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। यानी कि केजरीवाल ने नहीं हटाया। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि केजरीवाल ने आज नरेश यादव का टिकट काट कर यहां से महेंद्र यादव को टिकट दे दिया है, महेंद्र चौधरी को टिकट दिया है। और ये महेंद्र चौधरी अब नए कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के महरौली से होंगे। उन्हें नरेश यादव की जगह टिकट अरविंद केजरीवाल ने दिया है। दरअसल है क्या, इस पूरे विवाद के बाद पूरा मामला इस तरीके से गर्मा गया था और हर तरफ से मुस्लिम विरोध की खबरें लगातार आ रही थी। और इस मुस्लिम विरोध के कारण अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा था कि अगर यहां पर भी विरोध हुआ तो अरविंद केजरीवाल का सचमुच सूपड़ा साफ हो जाएगा, यानी कि जो थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह हुई कि आज 5वीं लिस्ट के अंदर केजरीवाल ने जो अपनी 5वीं लिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को जारी की है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा उलटफेर है वो नरेश यादव वाली सीट का ही है। यानी कि महरौली सीट पर अब नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा, यह सोचना होगा कि नरेश यादव चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन नरेश यादव का टिकट अरविंद केजरीवाल ने नहीं काटा है। अब आप समझ के देखिए, समझिए जरा इस पूरी पॉलिटिक्स को कि कितना हल्ला मचा। मुस्लिम समुदाय ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया, इसके बावजूद केजरीवाल अपने वादे और इरादे से डिगे नहीं। उन्होंने नरेश यादव का टिकट बरकरार रखा था। अंत में आज खुद नरेश यादव ने कहा मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। यानी कि आप समझिए, जो सोशल मीडिया पे अफवाहें या मामला गर्म था वो बिल्कुल सत्य था कि केजरीवाल मुस्लिम समुदाय के आगे झुकेगा नहीं। समझ गए ना पुष्पा 2। तो आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल कितने और किस तरीके के बहुत चतुर नेता हैं और इस चतुराई के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन अब आजकल उनके उल्टी गिनती चल रही है, उनके बुरे दिन हैं। और देखते देखते आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल सुंदर नगरी की नालियों से होकर शीश महल और शीश महल से वाया सुंदर नगरी की नालियों में एक बार फिर से आपको नजर आएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।